हेलो दोस्तों, खोटा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खोटा में संज्ञा पढ़ेंगे। इसके पहले वर्ण और शब्द पढ़ लिए हैं। आप लोग अगर उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर इन सारे का फॉर्म अगर भर रखा है तो इस क्लास से ज़रूर जुड़ें। इसमें अगर आप लोगों ने खोटा को पेपर 2 में रखा है तो इस क्लास से ज़रूर जुड़े। इसका तैयारी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे संज्ञा। संज्ञा को खोटा में लिखा जाता है संज्ञा, ऐसे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी भी वस्तु या स्थान या व्यक्ति, इसके नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसका दूसरा अन्य रूप में अगर देखें तो नाम ही संज्ञा है, यानी किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद, यानी इसका अगर एग्जाम्पल देख ले, किसी भी वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा करते, जैसे सोहन, मोहन, रोहन, पहाड़, पर्वत, समुद्र, ये सारे संज्ञा हैं। अगला है संज्ञा का भेद। संज्ञा का 5 भेद है। हिंदी में संज्ञा का 5 भेद है, खोटा में भी संज्ञा का 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको खोटा में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोहन, नीरज, दामोदर, भेड़ा, कोठार, चेटर, गंगा, यमुना, इस तरह से जितने भी जिससे कोई खास नाम हो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। इसको खोटा में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध हो उसको हम लोग जातिवाचक या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य अगर बोलते हैं तो दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं इसमें सभी का बोध हो जाता है। अगला है गाय। एक गाय अगर बोल रहे हैं तो यहाँ पर कोई एक गाय का बोध नहीं हो रहा है, दुनिया में जितने भी गाय हैं वे सारे का बोध इससे हो रहा है। अगला है पहाड़, बहन, रेल, पुल, फल, बकरी। यहाँ पर एक शब्द बोलने से उसके पूरे जाति का बोध हो रहा है। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं उसको हम लोग जातिवाचक या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है द्रव्यवाचक या चीज वस्तुवाचक संज्ञा। वैसा संज्ञा जिसको नापा या तौला जाता है, यानी जिस वस्तु को नाप कर या तौल कर उसको व्यक्त किया जाता है, वैसे वस्तु को हम लोग द्रव्यवाचक या चीज वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, तेल, कपड़ा, सोना, चांदी, चावल, चीनी, दाल, नमक, इस तरह से जितने भी शब्द हैं उनको जिनको हम लोग नाप या तौल सकते हैं उसको हम लोग चीज वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, तो पानी को हम लोग कैसे मापते हैं? लीटर में, या फिर एक गिलास, एक लोटा, एक बाल्टी, ऐसे करके। तेल, तेल को भी लीटर में मापते हैं। कपड़ा, कपड़ा को मीटर, सेंटीमीटर। सोना, इसको तोला, ग्राम, इसमें मापा जाता है। अगला है चांदी, इसको भी ग्राम में मापते हैं। चावल, इसको केजी में मापते हैं। चीनी, इसको केजी में मापते हैं। तो इस तरह से जिस भी वस्तु को नाप करके या तौल करके व्यक्त किया जाता है उसको हम लोग चीज वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है समूहवाचक या गोठवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो, यानी जो कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो वहां पर, चाहे वस्तु हो, उसमें से अगर वहां पर वो समूह में है, ग्रुप में है, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। खोटा में इसको गोठ कहा जाता है, गोठवाचक संज्ञा।
जैसे इसका उदाहरण देखें तो घौद, गुच्छा, जतरा, पेठिया, धोपा, दल, सभा। तो यहाँ पर जो है घौद, घौद का मतलब है कि जैसे फल का एक गुच्छा होता है उसको हम लोग घौद कहते हैं खोठा में। गुच्छा, जतरा, जतरा मेला को खोठा में जतरा कहा जाता है। पेठिया, बाजार को पेठिया कहते हैं। तो इसमें बाजार में बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, जतरा में भी बहुत सारा लोग एक साथ होते हैं। धोपा, दल, सभा, इनमें भी लोग जो होते हैं वो ग्रुप में एक साथ रहते हैं। इस तरह के जो भी शब्द हैं वे समूहवाचक या गोठवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बोध हो तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बोध होता है उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम लोग देख नहीं सकते, बस इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे अच्छाई, बुढ़ारी, गिदराली, मतैनी, फुटानी, चमकैनी, गर्मी, कनकनी, लंबाई, मिठास, मलकैनी, गझैनी आदि। तो इसमें अच्छाई, अच्छाई को हम देख नहीं सकते, बस उसका जो व्यवहार है उसको देख करके हम पता लगाते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा है। उस तरह से है बुढ़ारी, इसको भी नहीं देख सकते। गिदराली, बचपन जो है हिंदी में इसको गिदराली को बचपन कहते हैं। मतैनी, फुटैनी, कनकनी, मलकैनी, इस तरह से जो भी शब्द दिखे हमको जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर पाएंगे उसको है जो हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा बनाने का क्या नियम है। अगर जातिवाचक संज्ञा का शब्द दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका भाववाचक संज्ञा बनाए। सर्वनाम दे दिया जाएगा, बोलेगा इसको भाववाचक संज्ञा बनाए, और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। तो पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। तो इधर है जातिवाचक संज्ञा का नाम दिया हुआ है और इधर भाववाचक संज्ञा है। जैसे छौआ, छौआ का भाववाचक संज्ञा छौआली। बूढ़ा से बुढ़ारी। चेंगा का भाववाचक संज्ञा चंगराली। पंडित का भाववाचक संज्ञा पंडिताई। पहान का भाववाचक संज्ञा पहनई। पुरखा का भाववाचक संज्ञा पुरखौती। मर्द का मर्दौती। जनी का जनियाली। तो यहाँ पर से प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो संज्ञा वाला शब्द है वो दिया हुआ रहेगा जातिवाचक संज्ञा और इसका भाववाचक संज्ञा पूछ लिया जाता है। अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो विशेषण है जैसे गरम, लंबा, कुहकू, मोटा। तो गरम, गरम से बन जाएगा गर्मी। लंबा से लंबाई। कुहकू का, कुहकू यानी बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, तो कुहकू का भाववाचक संज्ञा कुहकूही। मोटा का भाववाचक संज्ञा मोटाई। तो इस तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। अगला है क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। तो पढ़े, पढ़े क्रिया है, बने, लड़े, मारे। पढ़े से भाववाचक संज्ञा पढ़ाई। बने से बनौटी। लड़े से लड़ाई। मारे से मायर। मारे क्रिया है मायर, इसका भाववाचक संज्ञा है। अगला है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो सर्वनाम शब्द है आपन, आपन से बन जाएगा अपनौती। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि आपन का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो यह है अपनौती। अगला है अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो अव्यय शब्द है वाहवाह, वाहवाह का बन जाएगा वाहवाही। शाबाश, शाबाशी। अब अगला है व्यगतवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जैसे गांधी, गांधी व्यगतवाचक संज्ञा है। मार्क्स व्यगतवाचक संज्ञा है, तो गांधी से बन जाएगा गांधीवादी। मार्क्स से बन जाएगा मार्क्सवादी।
इस तरह से संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।